सीएम शिवराज सिंह के नीमच दौरे की तैयारियां पूरी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर किया मॉक ड्रिल। कल दशहरा मैदान में कई विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे। 10 अप्रैल तक प्रदेश भर में होंगे मेगा कार्यक्रम। जनता को योजनाओं और विकास कार्यों की दी जाएगी जानकारी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर बोले सीएम शिवराज, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समेत हर क्षेत्र में एमपी बना आत्मनिर्भर। तीनों सालों को समृद्धि और विकास के लिए बताया महत्वपूर्ण। यूथ महापंचायत में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। प्रदेश में शुरू होगी युवा कौशल कमाई योजना। अगले साल अलग से होगा युवा बजट। अब भर्ती फॉर्म के लिए देना होगा वन टाइम परीक्षा शुल्क। एमपी में शिवराज सरकार के 3 साल पूरे होने पर जबलपुर को मिली सौगात। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्वारीघाट में प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। अब किसानों से प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान। छिंदवाड़ा में युद्ध स्तर पर जारी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारी। 25 मार्च को पुलिस परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 2700 पुलिस जवान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने साधा निशाना। कहा, शाह के दौरे से बीजेपी को नहीं होगा फायदा। बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर लड़वाना चाहती है। मरकाम के बयान को बीजेपी ने हताश करने वाला बताया। कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हर दौरे को कांग्रेस राजनीतिक चश्मे से देखती है। अर्धसैनिक बल के कार्यक्रम में आ रहे हैं अमित शाह। मानहानि केस में राहुल को 2 साल की सजा। फिलहाल कोर्ट से मिली जमानत। 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ कर सकते हैं अपील। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने ट्वीट कर महात्मा गांधी को किया कोट। लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं और सच बोलते रहेंगे। राहुल गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग शुरू। सीएम बघेल ने राजनीतिक शुचिता खत्म करने का बीजेपी पर लगाया आरोप। रमन सिंह का पलटवार। बोले, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का हो चुका है सफाया। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया ट्वीट। सत्य की जीत होगी और राहुल गांधी के साथ जनता है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और कानून में भरोसा करने वाली पार्टी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी सरकार को बताया तानाशाही। कहा, यह सरकार न लोकतंत्र को मानती है और न सदन में चर्चा चाहती है। राहुल की सजा के खिलाफ दिल्ली में राहुल के घर के बाहर और यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर प्रदर्शन। फैसले के खिलाफ कोलकाता में भी प्रदर्शन। राहुल गांधी की सजा को लेकर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहन मरकाम की अगुवाई में अंबेडकर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। राहुल के समर्थन में आगे आए केजरीवाल। कहा, राहुल को इस तरह फंसाना ठीक नहीं। गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। रविशंकर ने राहुल पर उठाए सवाल। कहा, गाली देने वाला अहिंसा प्रेमी कैसे? कांग्रेस चाहती है राहुल गाली देते रहें पर देश में कानून का राज चलेगा। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बोले, 2019 में राहुल ने किया अपमान, 2023 में मिली सजा। राहुल के बयान और अडानी मुद्दे पर आज भी दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा। राज्यसभा कल तक के लिए, लोकसभा की कार्यवाही शाम 6 बजे तक के लिए हुई थी स्थगित। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएसआर फंड पर घमासान। विपक्ष ने सरकार पर लगाया राशि के दुरुपयोग का आरोप। हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट। एफएसएसएआई के ईट राइट चैलेंज में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को देश भर में मिला दूसरा स्थान। भोपाल को 200 में से 193 अंक मिले। वहीं ग्वालियर को 5वां और उज्जैन को 8वां स्थान मिला। नर्मदापुरम में 1 दिवसीय दौरे पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। सर्किट हाउस घाट पर मां नर्मदा का किया दर्शन। अवैध रेत खनन को लेकर बोले, कोई रोकने वाला नहीं। उज्जैन के भैरवगढ़ जेल में 15 करोड़ के जीपीएफ गबन का मुख्य आरोपी जेल अकाउंटेंट गिरफ्तार। पुलिस ने सरकारी आवास मिली तलाशी। इस दौरान कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिले।
इंदौर में वकीलों ने 3 दिन का की हड़ताल, कामकाज होगा प्रभावित। आज से 25 मार्च तक काम बंद हड़ताल। उच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में जिला कोर्ट और हाईकोर्ट के सभी वकीलों ने काम किया बंद। ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके में एक घर में गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में एनआईए ने की छापेमारी। एनआईए ने संदिग्ध व्यक्ति से करीब 2 घंटे की पूछताछ। सरगुजा के अंबिकापुर में स्वच्छता प्रबंधन को देखने के लिए 5 राज्यों की पहुंची टीम। सरगुजा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हुआ आगे। सीआरपीएफ की महिला कमांडो की टीम 17 दिनों में 1800 किलोमीटर का सफर किया तय। बस्तर पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा कर महिला कमांडो का किया स्वागत। बस्तर के जंगलों में बेशकीमती पेड़ों की लगातार हो रही कटाई। करपावंड रेंज के परसरा में तस्करों ने रात भर में काटे सैकड़ों पेड़। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। उज्जैन के बिरला ग्राम में नागदा ग्रेसिव इंडस्ट्रीज में हुआ बड़ा हादसा। इंडस्ट्रीज के केमिकल डिवीजन में गैस रिसाव होने के कारण 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। घायलों को इलाज के दौरान इंदौर किया गया रेफर। बस्तर में फिर प्रभावित हुई रेल सेवा। नक्सलियों का चलेगा अधिकार सप्ताह। सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला। 30 मार्च तक प्रभावित रहेगी रेल सेवा। इंदौर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी आया सामने। 2 महिलाओं समेत एक व्यक्ति सीसीटीवी में कैद। ज्वेलरी समेत नकदी पर हाथ साफ कर फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुरैना पुलिस ने 60,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अंबाह इलाके से अपने 2 साथियों के साथ पकड़ा गया बदमाश। हत्या के प्रयास, लूट और डकैती समेत कई गंभीर अपराध दर्ज। रायगढ़ जिले के ग्राम हिर्रे में घरेलू विवाद के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। उज्जैन के थाना माधवनगर क्षेत्र में चोरों ने निजी कॉलेज के डायरेक्टर के यहां चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मौका देख ताला तोड़कर कीमती आभूषण और नकदी लेकर चोर हुए फरार। बलरामपुर के युवक की गुजरात में हत्या। चोरी के शक में भीड़ पर बुरी तरह पिटाई का आरोप। सीएम भूपेश बघेल ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। धमतरी जिले के ग्राम सिवनी कला खार में हुआ जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुआरियों के पास से 40,000 रुपए नकदी और 11 मोबाइल समेत 2 बाइक्स बरामद। चिरमिरी के रहने वाले एक युवक की दुबई में हो गई मौत। विवेक कुमार दुबई के शारजाह बंदरगाह पर 4 महीने से कर रहा था काम। परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार से विवेक के शव को भारत लाने की लगाई गुहार। मुरैना में अवैध रेत परिवहन कर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। धमतरी में चमेली चौक के पास पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी आग। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं। घटना के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। एमपी में नहीं थम रहा बेमौसम बारिश का दौर। आगामी दिनों में फिर हो सकती है तेज हवाओं के साथ बारिश। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अधिकारियों के साथ खेतों में जाकर खराब फसलों का लिया जायजा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को दिया भरोसा। सरकार खराब फसलों का देगी पूरा मुआवजा। रायपुर में एक बार फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश और ओलावृष्टि की जताई आशंका। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। उज्जैन में बाबा महाकाल की शरण में बॉलीवुड सिंगर शान परिवार के साथ बाबा महाकाल के किए दर्शन। गर्भगृह से बाबा का किया पूजन अभिषेक। भस्म आरती में शामिल होकर लिया आशीर्वाद। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस को लेकर शांति समिति की प्रशासनिक अमले के साथ हुई बैठक। जुलूस का समय दोपहर 3 से रात 9 बजे तक रखने पर बनी सहमति। बुरहानपुर में सिंधी समाज के लोगों ने भगवान झूलेलाल जन्मोत्सव का किया आयोजन। इस दौरान कलश यात्रा और बाइक रैली भी निकाली गई। सक्ती में हिंदू नव वर्ष के मौके पर निकाली गई राम दरबार की भव्य शोभा यात्रा। भजन कीर्तन कर श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। महासमुंद में धूमधाम से मनाया गया हिंदू नव वर्ष। चैत्र नवरात्रि के मौके पर सभी धर्म के लोगों ने मिलकर निकाली शोभा यात्रा। अलग अलग संगठनों ने किया भव्य स्वागत। शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने किया ट्वीट। जल्द नई रिपोर्ट जारी करने का किया दावा। पहले रिपोर्ट से अडानी की कंपनियों को हुआ था बड़ा घाटा। लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान।
दलों के साथ गठबंधन कर लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, का अब तक आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता तब तक नहीं लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना में हुई उथल पुथल पर बोले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, अगर बाला साहेब होते तो शिवसेना में फूट नहीं पड़ती। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में देश भर में अलर्ट, 8 राज्यों में छिपा हो सकता है अमृतपाल। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के गनर को किया गिरफ्तार। अमृतपाल को लेकर हरियाणा में अलर्ट, सीएम खट्टर बोले चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। अमृतपाल पर ड्रग्स कनेक्शन के बाद डर्टी चैट का भी खुलासा, अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले 4 साथी गिरफ्तार। लंदन में गिरफ्तार खालिस्तानी अवतार सिंह खंडा का बड़ा खुलासा, अमृतपाल को दी थी ट्रेनिंग, आईएसआई की मदद से वारिस पंजाब डे की नींव रखी, किरणदीप से शादी भी साजिश का हिस्सा। टेरर लिंक मामले में एनआईए की नागपुर में 3 जगहों पर छापेमारी, गजवाए हिंद केस में गुजरात के बोटाड में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन। चीन ने सीमा विवाद को बताया पेचीदा, चीनी राजदूत ने कहा भारत से युद्ध नहीं चाहता है चीन, द्विपक्षीय मुद्दा है सीमा विवाद, बातचीत करने का दिया भरोसा। इमरान खान का शहबाज सरकार पर आरोप, कहा मुझे भुट्टो की तरह मारने की हो रही साजिश। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होने वाला चुनाव टाला गया, अब 30 अप्रैल को होंगे चुनाव, सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। चुनाव को लेकर गलत इरादा रखने वाले पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, चुनाव में गड़बड़ी होने पर करेंगे हस्तक्षेप। पार्टीगेट कांड में ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन से होगी पूछताछ, लॉकडाउन के दौरान किया गया था पार्टी का आयोजन। ड्रोन गिराने पर बोले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी, ड्रोन गिराने वाले पायलट को बताया इडियट। बखमुत में रूस के हमले में कई स्थानीय लोग घायल, लोगों का किया जा रहा इलाज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया युद्ध प्रभावित क्षेत्र ईस्टर फ्रंट लाइन का दौरा, देशवासियों के साथ साझा की जानकारी, सैनिकों को किया सम्मानित। बोलीविया में शिक्षकों का विरोध जारी, हिंसक हुआ प्रदर्शन, सुरक्षा कर्मियों से भिड़े शिक्षक।